लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोदी तक चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोदी तक चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। भाई साहब, आज तो पैर में दर्द हो रहा है। क्या करें, चलो क्लास तो लेनी है। आइए, एग्जाम है बच्चों का, आगे क्या बात। चल स्टार्ट कर दे क्लास को, कर। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर सेठ उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ, तक खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है और मैं आपके सामने अब जनवरी से सितंबर तक की जो करंट अफेयर्स है, और उसके अंदर दोस्तों जो आपके राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है, जो कल पटवारी के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, कल पेपर में जो पहली शिफ्ट होगी उसमें 2021 का करंट आने की पूरी संभावना है। अगर दोस्तों किस्मत ही खराब हुई तो 2020 वाला करंट भी आ सकता है। अगर 2020 वाला करंट आया तो मैं तुरंत पेपर के बाद दोस्तों 2020 वाला करंट अगली शिफ्ट के लिए करा दूंगा आपको। लेकिन दोस्तों मैं रिस्क नहीं ले सकता, इसीलिए 2021 वाला जो है वो दोस्तों मैं आपको कराने जा रहा हूं। अगले दोस्तों 1.5 घंटे तक लगभग आपको मैं लगभग 170 क्वेश्चन जो है वो कराऊंगा। पूरे की पूरे दोस्तों नेशनल करंट है, इंडिया की करंट आपके सामने होगी, इसमें राजस्थान और उत्तर प्रदेश जो है वो साथ में होगा। चलिए, अर्जुन, प्रणम, नवनीत, अनुराग, सभी का स्वागत है। पैर को क्या हुआ बाद में बातचीत करेंगे। आइए, हालात कैसी भी हो, बहादुर कभी रोया नहीं करते, सीने में जिसके सीखने का जुनून हो वो कभी हिम्मत खोया नहीं करते। क्या? जिसके सीने में सीखने का जुनून हो ना, वो हिम्मत नहीं खोते, और तुम तो हिम्मत खोना भी मत। बस कुछ भी हो, मैदान जीत कर आना है तुम्हें। तुम जीतने के लिए पैदा हुए थे, हारने के लिए नहीं। आइए स्वागत करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में देश के सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर पूछे पंचायत अध्यक्ष तो रेशमा मरियम रॉय, और अगर पूछे दोस्तों मेयर, क्या पूछे, मेयर या फिर महापौर, तो ध्यान रखिएगा वो है दोस्तों आर्या राजेंद्र। तो ऑप्शन नंबर बी
ये ध्यान रखना मेयर है। रेशमा मरियम राय ये दोस्तों युवा पंचायत अध्यक्ष हैं। और राजस्थान में एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपके नगर निगम है, क्या राजस्थान में जो नगर निगम है इनकी संख्या पहले दोस्तों 7 थी, अब वर्तमान में 10 हो चुकी है। कितना? 10। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को मुलक मेडल दिया गया? तो ध्यान रखना अजिंक्य रहाणे को दिया गया और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्हें यह दिया गया था। कौन सा अवार्ड? मुलक मेडल सम्मान। तो ऑप्शन नंबर ए अजिंक्य रहाणे। हाल ही में अमेरिका की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया? क्योंकि दोस्तों ये सारे जो नाम है ना ये दोस्तों भारतीय नाम है। जैसे कमला हैरिस है, ये दोस्तों आपके 49 नंबर की क्या है? उपराष्ट्रपति है। क्या है? 49 नंबर की उपराष्ट्रपति। नैन्सी पेलोसी दोस्तों ये स्पीकर है। कौन है? ये स्पीकर है। सोनिया अग्रवाल इनका संबंध दोस्तों जलवायु परिवर्तन से है। मीरा टंडन दोस्तों इनका संबंध व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार। किससे? वरिष्ठ सलाहकार। तो ध्यान रखिएगा नैन्सी पेलोसी स्पीकर हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला? क्लेयर पोलोसोक। और पहली दोस्तों महिला रेफरी? तो ध्यान रखिएगा जीएस लक्ष्मी। कौन है? जीएस लक्ष्मी। कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने पर्यावरण अनुकूल वॉल पेंट खादी प्राकृतिक पेंट को विकसित किया, जयपुर राजस्थान में स्थित है। और ध्यान रखना खादी प्राकृतिक पेंट बनाया दोस्तों ये किससे बनाया? ये गोबर से बनाया। किससे? गोबर से। और इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? नितिन गडकरी। किसको बनाया? नितिन गडकरी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो अगर आपसे पूछे कहां स्थित है? कुमारप्पा जयपुर राजस्थान में स्थित है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ? तो लद्दाख के अंदर हुआ। और जीता किसने इसको? आईटीबीपी ने दोस्तों इसको जीत लिया। और अगर आपसे पूछे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल ये कहां आयोजित हुए? ये जम्मू कश्मीर में आयोजित हुए। और पहली रैंक पर दोस्तों जम्मू कश्मीर रहा। कौन? जम्मू कश्मीर। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना। खेलो इंडिया आइस हॉकी लद्दाख में होती है, आईटीबीपी दोस्तों इसको जीतती है। हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनका दोस्तों निपटारा हो गया। इनका संबंध किस घराने से है? रामपुर सहवासन घराना। कहां का है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का है रामपुर सहवासन घराना। पद्म विभूषण से सम्मानित है। क्या? पद्म विभूषण से सम्मानित है। कौन दोस्तों? उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान। अगर आपसे पूछे मेवात घराने संबंधित कौन है? पंडित जसराज। कौन है? पंडित जसराज जो है इनका संबंध है मेवात घराने से। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय ने किस महापुरुष की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? कतई जहर सवाल दोस्तों। अगर पूछे किसके हैप्पी बर्थडे पर है? सुभाष चंद्र बोस है। कौन सी तारीख है? 23 जनवरी। और अगर तुमसे पूछे कि हावड़ा कालका एक्सप्रेस का नया नाम है नेताजी एक्सप्रेस। कौन सी है? नेताजी एक्सप्रेस है। रोस द्वीप का नया नाम क्या है दोस्तों? बोस द्वीप। क्या है? बोस द्वीप है। कहां स्थित है? अंडमान निकोबार। ध्यान रखना सुभाष चंद्र बोस है। हाल ही में किसने एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया? स्पेस एक्स ने बनाया दोस्तों। फाल्कन 9 रॉकेट। किससे? फाल्कन 9 रॉकेट से। हाल ही में 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस फिल्म को गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है? इनटू द डार्कनेस फिल्म को मिला है। गोवा के अंदर इसका आयोजन हुआ। बांग्लादेश दोस्तों ध्यान रखिएगा फोकस कंट्री है। कौन है? बांग्लादेश इसमें फोकस कंट्री है। नंबर कौन सा है? 51 नंबर का है। इनटू द डार्कनेस को दिया गया।
ये कहीं ना कहीं टकराएगा आपके सामने। हाल ही में पद्म पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। इस घोषणा के अनुसार किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? पहली बात तो 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। पहला नाम है शिंजो अबे, जापान के दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री। क्या? पूर्व प्रधानमंत्री। एसपी बाला सुब्रमण्यम संगीतकार, कबूतर वाले दोस्तों। बीबी लाल आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पुरातत्व विभाग। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछे तो एक ध्यान रखना, डॉक्टर हेगड़े। कौन है? डॉक्टर हेगड़े मोनप्पा। कौन? डॉक्टर हेगड़े मोनप्पा। इसके अलावा दोस्तों सुदर्शन साहू। कौन है? सुदर्शन साहू। इनका संबंध किससे? कला से। किससे? कला से। एक नाम लिखिएगा, मौलाना वहीउद्दीन। कौन है? मौलाना वहीउद्दीन। और अगर आपसे पूछे इनका संबंध किससे? अध्यात्म से है। और अगला नाम लिखिए दोस्तों, 7वां जो नाम है वो आपके सामने है, नरेंद्र कृपाणी। कौन है? नरेंद्र कृपाणी। इनका संबंध दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर। किससे? ऑप्टिकल फाइबर से संबंधित है। सातों की सातों नाम ध्यान रखना, अति महत्वपूर्ण है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। और अगर पूछे राजस्थान के कितने लोगों को पद्म श्री दिया गया, तो ध्यान रखना 3 लोगों को पद्म श्री दिया गया। और वो दोस्तों कौन कौन से थे? एक ध्यान रखिएगा, एक का नाम श्याम है, एक का नाम दोस्तों क्या है? अर्जुन है, और एक का नाम लाखा सिंह है। क्या है? लाखा सिंह। तो श्याम ने अर्जुन को लाख बार समझाया। तुम तो बस अंतिम समय में ध्यान रख लो, श्याम ने अर्जुन को लाख बार, अर्जुन को लाख बार समझाया। तो ये 3 नाम है, श्याम, अर्जुन और लाखा। तीनों नाम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार राजेंद्र कुमार भंडारी 2021, कुमार मुन्नन सिंह 2020। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी इकोनॉमिक सर्वे। दोस्तों ये क्वेश्चन है ना यूपीएससी दोस्तों, उसके अंदर पूछा गया कि इकोनॉमिक सर्वे कौन जारी करता है। और मैं हर बार बताता हूं आपको, इसको जारी करता है दोस्तों कौन? फिनांस मिनिस्टर। कौन? वित्त मंत्रालय। अगर पूछे जीडीपी ग्रोथ रेट 2020-21 में कितनी है, ये दोस्तों ध्यान रखना -7.7% है। और 2021-22 में कितनी है, ये दोस्तों 11%। तो 2020-21 में -7.7%, 2021-22 में 11%। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जेंडर पार्क केरल के अंदर खुलता है? इसका नाम है थानटा डोम। क्या नाम है? थानटा डोम इसका नाम है। अगर पूछे लाइकेन पार्क, ये दोस्तों उत्तराखंड। कहां? उत्तराखंड। हिम तेंदुआ क्या हुआ? गजब इंसान है यार। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, तो ये लिखना दोस्तों, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये है उत्तराखंड। कहां है? हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड है। ऑप्शन नंबर ए केरल दोस्तों जेंडर पार्क। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 जीत ली है? तमिलनाडु ने जीता है। किसको हराकर जीता? बड़ौदा को हराकर जीता। किसको? बड़ौदा को हराकर तमिलनाडु ने जीत लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लद्दाख के पूगा घाटी में दोस्तों भूतापीय बिजली परियोजना, कितनी क्षमता है इसकी? 1 मेगावाट इसकी क्षमता है। ध्यान रखिएगा, पूगा घाटी कहां स्थित है? लद्दाख के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने विजयनगर को 31वां जिला बनाने की अधिसूचना दी है? कर्नाटक। किसने दोस्तों? कर्नाटक है। किससे अलग होकर? बेल्लारी से अलग होकर। किससे? बेल्लारी से अलग होकर क्या बनाया दोस्तों? कर्नाटक ने विजयनगर बनाया। अगर तुमसे पूछे विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। विजयनगर का दोस्तों इसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का। किसने की है? हरिहर बुक्का। इसके फेमस दोस्तों कृष्ण देव रॉय, शासक फेमस कौन थे? कृष्ण देव रॉय। और इनका फेमस ग्रंथ कौन सा है? आमुक्त माल्यदा। कौन सा है? आमुक्त
माल्यदा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस स्थान पर धरती के सबसे प्राचीन जीव डिकन्सोनिया का जीवाश्म मिला है? भीमबेटका, मध्य प्रदेश में। और इसकी दोस्तों जो खोज की थी वो की थी विष्णु जी ने। किसने? विष्णु जी ने इसकी खोज की थी। भीमबेटका, मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, सबसे प्राचीन जीवाश्म। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक किसे बनाया? अजय माथुर को। और इसका हेडक्वार्टर कहां स्थित है? गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, अजय माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन बिडिंग में बिकने वाले आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं? क्रिस मॉरिस हैं। अच्छा क्वेश्चन है। और किसने खरीदा था? राजस्थान रॉयल्स ने इसको खरीदा। ये खिलाड़ी कहां का है? साउथ अफ्रीका। कहां? साउथ अफ्रीका। और याद करो, आईपीएल का पहला सीजन सन 2008 किसने जीता? राजस्थान रॉयल्स। 14वां सीजन कहां पर आयोजन हुआ? संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों टाइटल कौन था? बीवो। कौन था? बीवो। और जीता किसने? चेन्नई ने इसको जीत लिया है। चौथी बार जीता। कौन सी बार? चौथी बार। सबसे अधिक बार जीता किसने? 5 बार। दोस्तों मुंबई ने 5 बार इसको जीता है। तो ध्यान रखिएगा, क्रिस मॉरिस सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये दोस्तों किसे दिया गया? हैदराबाद को दिया गया है 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश ने 2022-23 से अलग से कृषि बजट पेश करने की बात कही है? राजस्थान ने। 2022-23 से राजस्थान दोस्तों अलग से कृषि बजट पेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल लकीर मिशन, ये दोस्तों स्टार्ट हुआ पंजाब के अंदर। और इसका संबंध किससे है? संपत्ति के कार्ड से संबंधित है। तो लाल लकीर मिशन संपत्ति कार्ड से संबंधित है, पंजाब के अंदर दोस्तों स्टार्ट होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की ऋत्विका श्री एशिया की सबसे छोटी लड़की बनी है। कौन सी चोटी को? किलिमंजारो चोटी को फतेह करने वाली। कहां पर स्थित है? तंजानिया, अफ्रीका के अंदर स्थित है। और अगर आपसे पूछे ऋत्विका श्री दोस्तों ये आंध्र प्रदेश की है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने कब तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक रखा है। अगर पूछे 175 गीगावाट दोस्तों, ये 2022 तक है। और ऊर्जा स्वतंत्र 2047। तीनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की सिफारिश को मानते हुए लोकसभा और राज्यसभा टीवी का विलय कर दिया? ये ध्यान रखना, सूर्य प्रकाश समिति। और दोस्तों पहला सीईओ किसको बनाया है? रवि कपूर। किसको बनाया? रवि कपूर को पहला सीईओ बनाया गया। तो अगर पूछे समिति कौन सी है? सूर्य प्रकाश समिति। और पहला सीईओ किसको बनाया? रवि कपूर को बनाया गया। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 10 लाख से अधिक आबादी में दोस्तों अगर पूछे कौन टॉप पर है? बंगलुरु। और 10 लाख से कम में पूछे तो ध्यान रखना दोस्तों शिमला। कौन है? शिमला। 10 लाख से अधिक में बंगलुरु है, 10 लाख से कम में शिमला है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2023 को किया है बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। अगला क्वेश्चन है, बीबीसी के साल की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? कोनेरू हम्पी को। और कौन सा खेल है? चेस। कौन सा है? शतरंज है। कोनेरू हम्पी को दोस्तों दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी
जीती किसने है? मुंबई ने। किसको हराकर जीती दोस्तों? उत्तर प्रदेश को हराकर के विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। संबंध किस खेल से? क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी श्रेणी में सन 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? अनामिका को मिला है टोकरी में दिंगत थैरी गाथा। किसके लिए? टोकरी में दिंगत थैरी गाथा के लिए दिया गया। अगर आपसे पूछे इंग्लिश में किसको दिया गया है तो नोट कर लेना, इंग्लिश के अंदर मिला है अरुंधति सुब्रमण्यम। किसको मिला है? अरुंधति सुब्रमण्यम। और अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा ग्रंथ है तो दोस्तों व्हेन द गॉड इज ए ट्रेवलर। क्या? व्हेन द गॉड इज ए ट्रेवलर, इसके लिए दोस्तों दिया गया। किसको दिया गया? अरुंधति सुब्रमण्यम। कितनी भाषाओं में मिलता है? टोटल 24 भाषाओं के अंदर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत मंत्रालय द्वारा ग्राम उजाला कार्यक्रम किस स्थान से स्टार्ट हुआ है? आरा बिहार से। संबंध किससे? दोस्तों लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2020 के गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? शेख मुजीबुर रहमान। उपाधि किसकी है? बंगबंधु। संबंध किस देश से है? बांग्लादेश। किससे? बांग्लादेश के संस्थापक थे शेख मुजीबुर रहमान। अगला क्वेश्चन, 67 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार छिछोरे को दिया गया। कौन से नंबर का है? 67 नंबर का। और अगर आपसे पूछे दोस्तों एक्टर कौन है तो मनोज बाजपेयी है और धनुष है। कौन है? धनुष है। एक्ट्रेस कौन है तो लिखना दोस्तों कंगना रनौत है। कौन है? कंगना रनौत है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है तो लिख लेना मकरक दोस्तों जो है ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। और ये किसकी फिल्म है? प्रियदर्शनी की फिल्म है दोस्तों। कौन सी भाषा में है? मलयालम भाषा के अंदर है। तो अगर पूछे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी है? छिछोरे फिल्म है। अगला क्वेश्चन, बच्चों को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए सो नर्सरी खेल अकादमी ये राजस्थान के अंदर दोस्तों खोली जाएंगी। सो नर्सरी खेल अकादमी। सिग्मो उत्सव किस राज्य संबंधित है? गोवा से संबंधित है। सुनहरी धान की दोस्तों, सुनहरी जो धान है, सुनहरी धान की जो पहली फसल होती है उसके लिए दोस्तों मनाते हैं गोवा के अंदर सिग्मो उत्सव। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2020 का 30वां व्यास सम्मान किसको दिया गया? शरद पगारे को मिला है पाटलिपुत्र की सामग्री। किसके लिए मिला? पाटलिपुत्र की सामग्री। अगर आपसे पूछे दोस्तों सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? ये ध्यान रखना, ये मिला है शरण कुमार लिम्बाले। किसको मिला है? शरण कुमार लिम्बाले। किसके लिए मिला दोस्तों? सनातन के लिए। किसके लिए? सनातन के लिए। देता कौन है? के बिड़ला फाउंडेशन। कौन देता है? के बिड़ला फाउंडेशन इन पुरस्कार को देता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में योगासन को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया। 2021 में इनका आयोजन कहां होगा? पंचकुला हरियाणा। कौन से नंबर के हैं? चौथे नंबर के। इसका शुभंकर क्या है? धाकड़ इसका शुभंकर है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स दूसरे नंबर के कहां होंगे? कर्नाटक के अंदर। कहां होंगे? कर्नाटक में। और दोस्तों यूथ गेम्स कहां होंगे? पंचकुला हरियाणा। वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया। सनातन फिल्म, सनातन दोस्तों नोवेल के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया। और याद करो दोस्तों अशफाक उल्ला का संबंध कौन सी घटना से है? काकोरी ट्रेन एक्शन। किससे है? काकोरी ट्रेन एक्शन से है। और यह घटना कब की है? 9 अगस्त 1925 की। ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर। मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी, ये ध्यान रखना दोस्तों मेरठ के अंदर है। पशु युद्ध स्मारक ये भी दोस्तों कहां है? मेरठ के अंदर। कुशीनगर में लिख लेना ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी। कौन सी है? ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी। और महापरिनिर्वाण ये लिखना दोस्तों कहां है? कुशीनगर। कहां? कुशीनगर। और
और धम्म चक्र प्रवर्तन ये नोट करना, सारनाथ कहां है, धम्म चक्र प्रवर्तन ये दोस्तों सारनाथ के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, इसी की बुक का नाम है रेड डाटा बुक। क्या नाम है, रेड डाटा बुक। इसी ने अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार जो है ये दोस्तों सम्मानित किया है। किसे किया, महेंद्र गिरी को किया। अगर आपसे पूछे सुष्मिता लेंका एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार, कौन सा है, एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार सुष्मिता लेंका। अगर पूछे रणजीत सिंह दिसाले दोस्तों ग्लोबल टीचर अवार्ड, कौन सा है, ग्लोबल टीचर अवार्ड रणजीत सिंह दिसाले। और महेंद्र गिरी इनका संबंध है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेस वे जिसे 1 अप्रैल 2021 को आम जनता के लिए खोल दिया, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 14 लेन का पहला एक्सप्रेस वे है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। 3 अप्रैल 2021 को देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के जयपुर में, कहा, राजस्थान के जयपुर में कौन सी योजना है, कुसुम योजना के द्वारा। तो ध्यान रखिए, राजस्थान के जयपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 मार्च 2021 को कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बनाया गया, पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। भारत में टोटल कितने रेलवे जोन है, 18 है। नवीनतम रेलवे जोन का मुख्यालय विशाखापट्टनम है। अगर पूछे आपसे कौन सी मेट्रो रेलवे जोन है, कोलकाता मेट्रो। अगर आपसे पूछे ऑपरेशन माई सहेली ये कहां स्टार्ट हुआ, ये हुआ दक्षिण पूर्वी रेलवे। कहां, दक्षिण पूर्वी रेलवे में ऑपरेशन माई सहेली। कोई लड़की या महिला अकेली यात्रा कर रही है दोस्तों, तो उस समय उसको सुरक्षा मिल सके अपने डेस्टिनेशन तक, ऑपरेशन माई पहेली। और अगर पूछे पश्चिम मध्य रेलवे जोन पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन, इसका दोस्तों हेडक्वार्टर कहां पर है, जबलपुर के अंदर हेडक्वार्टर। और राजस्थान में ये कोटा से दोस्तों गुजरता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 अप्रैल 2021 को देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का निधन हो गया। ये कौन थी, चंद्रा नायडू। और इन्होंने दोस्तों किसके मैच में, इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के मैच में कमेंट्री की थी। और अगर पूछे भानु अथैया, ये वही है दोस्तों भानु अथैया, ऑस्कर पुरस्कार गांधी फिल्म के लिए। डॉक्टर पद्मावती पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट। अगला क्वेश्चन है, देखिए कौन सा राज्य सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है, राजस्थान। योजना कौन सी है, चिरंजीवी योजना। कब से स्टार्ट होती है, 1 मई 2021 से। कितने रुपए का प्रीमियम है, 850 रुपए का प्रीमियम। तो ध्यान रखिएगा, चिरंजीवी योजना। अगला क्वेश्चन, कलिंग रत्न सम्मान, कलिंग का मतलब दोस्तों ओडिशा, कौन सा, ओडिशा। याद करो, सम्राट अशोक का 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध दोस्तों, और ये मिला है किसको, विश्वभूषण हरिश्चंद्र। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन, बीते दिनों चर्चा में रहा सुपेश, SU का मतलब है सुप्रीम कोर्ट। क्या है, सुप्रीम कोर्ट। अगर पूछे आपसे फास्टर, क्या फास्टर, तो फास्टर का संबंध भी किससे है, सुप्रीम कोर्ट से। किससे, सुप्रीम कोर्ट। सुपेश भी सुप्रीम कोर्ट, फास्टर भी सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर ए उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन, ज्योतिबा फुले की जयंती टीका उत्सव 11 अप्रैल से 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को दोस्तों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती। और ज्योतिबा फुले पुस्तक का नाम क्या है, गुलामगिरी पुस्तक है। सत्य शोधक समाज कहां स्थापना
होती है महाराष्ट्र के अंदर स्थापना। और पहला टीका किसको लगा दोस्तों? मनीष कुमार को। कब स्टार्ट हुआ? 16 जनवरी 2021 से। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सार्थक नामक एक योजना स्टार्ट की है? ध्यान रखना, शिक्षा मंत्रालय ने। दोस्तों अगर पूछे क्यों की है, तो छात्र और शिक्षक दोनों का होलिस्टिक दोस्तों एडवांसमेंट, दोनों का समग्र विकास, क्या दोनों का समग्र विकास करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने स्टार्ट की है। हाल ही में भारत का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड दोस्तों यह है, ध्यान रखना, सबसे प्रदूषित शहर है गाजियाबाद। क्या गाजियाबाद दोस्तों सबसे प्रदूषित शहर है, इसी ने अपना पहला ग्रीन म्युनिसिपल जो बॉन्ड है वो दोस्तों स्टार्ट किया। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दो बातें ध्यान रखना। पहली बात तो इन चारों पुस्तक का संबंध किससे है? जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन, राष्ट्र दर्शन और आयाम दर्शन। कितनी पुस्तक है? 4 पुस्तक है। किससे संबंधित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अगर पूछे आपसे लिखी किसने है? किशोर मकवाना ने दोस्तों ये पुस्तकें लिखी है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप सभी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनकी दोस्तों समाधि भूमि जो है उसे कहते हैं चैत्रा भूमि। क्या? चैत्रा भूमि। और इन्होंने आर्टिकल 32 को दोस्तों संविधान की आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा बिलीव जो है वो लॉन्च की है? वो है दोस्तों सुरेश रैना। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना, इन दोनों ने दोस्तों क्या की है? इन दोनों ने संन्यास की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड, 24 अप्रैल को कौन सा दिवस है? पंचायती राज दिवस। कौन सा है? पंचायती राज दिवस। समिति कौन सी थी? बलवंत राय मेहता समिति। अगर आपसे पूछे दोस्तों ये कौन सा संविधान संशोधन है? 73वां संविधान संशोधन है। कब का है? 1992। लागू कब से हुआ है? 24 अप्रैल 1993। ग्राम पंचायत का गठन है अनुच्छेद 40। कौन सा? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन है। और ये योजना कौन सी है? स्वामित्व योजना। संपत्ति कार्ड, भूमि का असली मालिक कौन है ये दोस्तों डिसाइड किया जाएगा। अगर पूछे संविधान में 11वीं अनुसूची दोस्तों कितने विषय हैं? 29 विषय। कितने? 29 है। और 12वीं अनुसूची इसमें विषय दोस्तों 18 विषय। कितने? 18 विषय। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया है? वैशाली हिवासे को पहली महिला कमांडिंग अधिकारी। और सीमा सड़क संगठन दोस्तों ये रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन है? दोस्तों सूर्य उदय का देश कौन सा है? वो है जापान। किसको मिला है? श्यामला गणेश को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, 1 मई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर बनाया? ध्यान रखिए चारों की चारों दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में डिप्टी गवर्नर हैं, चारों की चारों। लेकिन लेटेस्ट कौन है? टी रविशंकर दोस्तों लेटेस्ट है। और गवर्नर पूछे 25वें नंबर के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास है। और 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हो गया। स्थापना की बात करें 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। अगर पूछे पहले इसका मुख्यालय कहां था? कोलकाता। फिर इसका दोस्तों मुख्यालय 1937 में कहां ट्रांसफर हो गया? मुंबई के अंदर
ट्रांसफर हो गया। अगला क्वेश्चन, मानस बिहारी शर्मा, तेजस दोस्तों कौन है? तेजस। इस तेजस से संबंधित कौन है? मानव दोस्तों मानस बिहारी शर्मा। तेजस को किसने बनाया? तो लिख लेना दोस्तों, इसको बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। किसने बनाया? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ये है क्या? लाइट दोस्तों कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हल्का लड़ाकू विमान, यह है दोस्तों तेजस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 10 करोड़ साल पुराना डायनासोर की हड्डियों का जीवाश्म, याद करो दोस्तों, सेरीपोड। कौन है? सेरीपोड, लंबी गर्दन वाला डायनासोर दोस्तों कहां मिला था? मेघालय। और मेघालय की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी शिलोंग। ये भारत की कौन सी है? 100वीं स्मार्ट सिटी। और पहली कौन सी है? पहली दोस्तों भुवनेश्वर। कौन सी है? भुवनेश्वर। राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में 4। और सबसे अधिक कहां है? उत्तर प्रदेश के अंदर। हाल ही में चर्चा में रहा म्यूकरमाइकोसिस, ये ब्लैक फंगस। क्या है दोस्तों? एक फंगल इन्फेक्शन है, म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं ब्लैक फंगस, म्यूकरमाइकोसिस। किसको प्रभावित करता है? आंखों को दोस्तों प्रभावित करता है। और मैंने आपसे कहा दोस्तों, फंगस से होने वाले रोग पापा काम पे सोते हैं क्या? नहीं दोस्तों, अगर पूछे फंगस से होने वाले रोग, गंजा दामाद खाए फ्रूट। क्या? गंजा दामाद खाए फ्रूट। अगर पूछे आपसे जीवाणु से होने वाले रोग, याद करो दोस्तों, पंडित का टिक न्यू है। विषाणु से होने वाले रोग दोस्तों, रचना हमें पानी दो जरा, ये ले विष पी। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है, अगर आपसे पूछा जाए प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रोटोजोआ में है पापा काम पे सोते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 मई 2021 को कोरोना के इलाज के लिए ड्रग 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज दवा को आपातकालीन मंजूरी दी गई। यह दवा किस संस्था द्वारा विकसित की गई? ध्यान रखना, 2DG, इसका विकास हुआ DRDO। इस DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958, मुख्यालय दिल्ली में है, सतीश रेड्डी इसके हेड हैं। इसी DRDO ने दोस्तों एक स्वदेशी पिस्टल मशीन बनाई थी जिसका नाम है अश्मि। क्या नाम है? स्वदेशी पिस्टल मशीन, जिसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम ध्यान रखना अश्मि है। अश्मि का अर्थ होता है गर्व या फिर प्राइड। इसकी क्षमता है 100 मीटर। कितनी है? 100 मीटर इसकी क्षमता है। तो अगर आपसे पूछे 2DG किसने बनाया? DRDO ने इसको बनाया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पहली राजस्व मंत्री गौरी अम्मा का निपटारा हो गया? केरल की दोस्तों राजस्व मंत्री। अगला क्वेश्चन है, मौसम विभाग तौकाते, लाइन से नोट करना, अगर पूछे आपसे तौकाते, इसको नाम किसने दिया? इसे नाम दिया म्यांमार। इसका अर्थ क्या होता है? आवाज करने वाली छिपकली। क्या? आवाज करने वाली छिपकली। अगला दोस्तों यास चक्रवात, इसका नाम किसने दिया? ओमान। किसने दिया? ओमान। अगर पूछे दोस्तों निसर्ग चक्रवात, इसका नाम नोट कीजिएगा, बांग्लादेश। किसने दिया है? बांग्लादेश। अगर आपसे पूछे अम्फान चक्रवात, इसका नाम दोस्तों लिखना थाईलैंड। किसने दिया? थाईलैंड। और अगर आपसे पूछे गुलाब चक्रवात, इसका नाम दिया है नल्ला, पाकिस्तान। पांचों की पांचों चक्रवात के नाम ध्यान रखना। तौकाते सबसे महत्वपूर्ण है, म्यांमार ने इसको नाम दिया था, अरब सागर में दोस्तों आया था। राजस्थान जो है ना, इसे दोस्तों प्रभावित किया था किसने? तौकाते ने। सबकी सब उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। चक्रवात के केंद्र में हमेशा दोस्तों क्या होता है? निम्न वायुदाब होता है। और इसकी जो दिशा होती है ना, वो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है और दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। तो ध्यान रखिएगा, तौकाते नाम दिया म्यांमार। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021
डॉक्टर शकुंतला हरके सिंह। 2020 डॉक्टर रतन लाल। और दोस्तों अगर पूछे विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना है दोस्तों, रोम इटली में उसका मुख्यालय। और अगर पूछे सॉइल हेल्थ कार्ड, ये दोस्तों 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान से स्टार्ट हुआ। मृदा में NPK अनुपात कितना होना चाहिए? 4:2:1। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 मई 2021 को किस भारतीय को विटली अवार्ड दिया गया? विटली अवार्ड मिला नुकलू फोम को। कहां के रहने वाले हैं? नागालैंड के दोस्तों रहने वाले। अगर तुमसे पूछे किसके संरक्षण के लिए मिला है? आमूर फाल्कन के संरक्षण के लिए। इसे कौन सा अवार्ड कहते हैं? ग्रीन ऑस्कर अवार्ड इसे कहा जाता है। तो नुकलू फोम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोवैक्स गठबंधन से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वो दोस्तों पंजाब है। कोवैक्स गठबंधन का संबंध किससे है? कोविड-19 का टीका दोस्तों गरीब देशों तक पहुंच सके। क्या जो गरीब देश है वहां तक पहुंच सके। और भारत ने पहली बार किसको दिया? घाना को दोस्तों टीका दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बीते दिनों चर्चा में रहा V.1.617.1 और V.1.617.2। दोस्तों एक का मतलब है कप्पा, क्या है? कप्पा। और दो का मतलब है डेल्टा, क्या है? डेल्टा। तो अगर पूछे कोविड-19 के नए वेरिएंट, 2 वाला कौन सा है? डेल्टा है। 1 वाला कौन सा है? कप्पा है। अगला क्वेश्चन, 19 मई 2021 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, अति महत्वपूर्ण सवाल, जगन्नाथ पहाड़िया, इनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया। कहां के रहने वाले थे? राजस्थान। अगर पूछे जगन्नाथ पहाड़िया किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? राजस्थान। 13 महीने रहे थे दोस्तों। इन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया वो था शराबबंदी। क्या? शराबबंदी इनका सबसे महत्वपूर्ण काम है। जगन्नाथ पहाड़िया जी का निधन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निपटारा हो गया। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कहां पर? उत्तराखंड में। वैसे तो दोस्तों 1730 में खेजड़ली गांव, कौन सा? खेजड़ली गांव जोधपुर के अंदर एक आंदोलन चलाया गया था, अमृता देवी विश्नोई। अमृता देवी विश्नोई, इसका नाम क्या था? चिपको आंदोलन। उत्तराखंड में दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा, इन्हें कहते हैं वृक्ष मित्र। क्या बोलते हैं? इन्हीं का दूसरा नाम है वृक्ष मित्र। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नवंबर 2021 तक अफ्रीका चीतों को कूनो नेशनल पार्क कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है कूनो नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2021, इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट लगाना। क्या? इंपोर्टेंट लगाना। सब इंस्पेक्टर में भी पूछा गया दोस्तों एक क्वेश्चन था, केंद्र सरकार द्वारा जारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइन चर्चा में। तुम्हें याद है फरवरी के अंदर, कब दोस्तों? फरवरी के अंदर एक नई गाइडलाइन आई थी। व्हाट्सएप सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है दोस्तों, इनसे कहा गया 3 महीने के अंदर इसे पालना करनी होगी। कितना? 3 महीने के अंदर इस गाइडलाइन की पालना करनी होगी। और 25 मई इसकी दोस्तों अंतिम डेट थी। और इसी गाइडलाइन में कहा गया कि जो मैसेज है, इस मैसेज की दोस्तों उत्पत्ति कहां से हुई है? इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है ये बताना पड़ेगा। किसको? सोशल मीडिया कंपनी को बताना पड़ेगा कि मैसेज की जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई है। तो ध्यान रखिएगा, 6 महीने नहीं दोस्तों, 3 महीने के अंदर इस गाइडलाइन को लागू करना था। एक शिकायत सेल बनेगी जिसमें दोस्तों चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होगा, कंटेंट हटाने का कारण बताना होगा और दोस्तों मैसेज की उत्पत्ति कहां से हुई है यह भी बताना होगा। 28 मई 2021 को किसे एनी अंतरराष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया? CNR राव। किसे किया गया? CNR
CNR राव को किया गया? कतई जहर सवाल है। CNR राव भारत में दोस्तों नैनो मिशन, कौन सा मिशन? नैनो मिशन कौन चलाते हैं? CNR राव चलाते हैं। अगर आपसे पूछे नैनो का अर्थ क्या होता है? 10⁻⁹ नैनो का अर्थ होता है। बीते दिनों चर्चा में रही घर घर औषधि योजना किस राज्य की पहल है? तो नोट करना, राजस्थान की है। औषधीय पौधों को दोस्तों प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा। तुलसी, गिलोय दोस्तों, कालमेघ और अश्वगंधा, ये 4 औषधीय पौधे। अगला क्वेश्चन, 1 जून 2021 को किसने असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला? प्रदीप चंद्रन नैयर। असम राइफल्स का हेडक्वार्टर शिलोंग के अंदर। इसी का दूसरा नाम क्या है? कछार लेवी। इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं? पूर्वोत्तर का प्रहरी। क्या? पूर्वोत्तर का प्रहरी। तो ध्यान रखिएगा, प्रदीप चंद्रन नैयर सही आंसर है। कुलदीप सिंह CRPF के हेड हैं। पंकज कुमार BSF, किसके? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। MA गणपति नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और प्रदीप चंद्रन नैयर असम राइफल्स। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन, 31 मई 2021 को किसने वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष बनाया? TB नरेंद्र को बनाया। किसके स्थान पर? उदय कोटक के स्थान पर। अगला क्वेश्चन है SAGE सेज पोर्टल, इसका संबंध दोस्तों किससे है? जो वृद्ध है। कौन है? जो वृद्ध है, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनसे संबंधित है। और दोस्तों वृद्ध जो है वो किस मंत्रालय में आते हैं? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। और इसके मंत्री कौन है? वीरेंद्र सिंह। कौन है? वीरेंद्र सिंह। पहले इसके मंत्री कौन थे? थावर चंद गहलोत। इन्हें दोस्तों किस राज्य का राज्यपाल बना दिया? कर्नाटक। किसका? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने E100 पायलट प्रोजेक्ट कहां से लॉन्च किया? पुणे से। ई का अर्थ क्या है? ई का अर्थ है इथेनॉल। क्या है? इथेनॉल। 5 जून को कौन सा दिवस? पर्यावरण दिवस। कौन सा? पर्यावरण दिवस है। इस बार दोस्तों किसने की है? पाकिस्तान ने मेजबानी की है। किसकी दोस्तों? पर्यावरण दिवस की। 4 जून 2021 को किसे विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार बनाया है? यह ध्यान रखना, रणजीत सिंह दिसाले, शिक्षा सलाहकार विश्व बैंक का। और विश्व बैंक का मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन DC। कहां स्थित है? वाशिंगटन DC में है। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? डेविड मालपस। कौन है? डेविड मालपस इसके हेड हैं। राजस्थान वालों, ये विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या दोस्तों जापान की जीका, इन सबके द्वारा राजस्थान में किस किस योजना में फंड दिया जाता है? अच्छे से नोट करके जाना, कहीं ना कहीं सवाल टपकेगा पेपर में। देखिए अगला क्वेश्चन, देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी है? केवड़िया गुजरात। कौन सी है? केवड़िया गुजरात। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी राम सुथार। और स्टैच्यू ऑफ पीस ये दोस्तों स्थित है पाली राजस्थान। कहां है? पाली राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए, वयान गांव दोस्तों टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव जम्मू कश्मीर। अगर आपसे पूछो राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। और जिला पूछूं दोस्तों कन्नौर। कौन सा है? जिला पूछूं तो कन्नौर है। राज्य पूछूं हिमाचल प्रदेश है। गांव पूछूं दोस्तों वयान है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 जून 2021 को भारत को इकोसॉक के लिए कितनी अवधि का? 3 वर्ष का। कितना? 3 वर्ष का। इसमें टोटल मेंबर कितने हैं? 54 हैं। और भारत दोस्तों 2022, 23, 24 3 वर्ष के लिए बना है किसका? इकोसॉक का मेंबर। अगर पूछे सुरक्षा परिषद दोस्तों, इसमें भारत 2 वर्ष के लिए मेंबर बना है। 8वीं बार। कितनी बार बना है? 8वीं बार बना है। और अगर आपसे पूछे किसके स्थान पर बना है? इंडोनेशिया के स्थान पर
बनाया गया? अगला क्वेश्चन देखिए, 5 जून 2021 को किस फिल्म को पर्यावरण संरक्षण के लिए 67 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया? वाटर वरियल। कौन सी वाटर वरियल फिल्म है? शांतनु। किसकी दोस्तों? शांतनु। अगर तुमसे पूछे ऑस्कर में जाने वाली दोस्तों विदेशी फिल्म कैटेगरी जल्लीकट्टू, कौन सी है? जल्लीकट्टू। और अगर पूछे शॉर्ट फिल्म कैटेगरी, इसमें दोस्तों कौन सी है? बिट्टू। कौन सी है? बिट्टू। अगर पूछे विदेशी फिल्म कैटेगरी जल्लीकट्टू, शॉर्ट फिल्म कैटेगरी दोस्तों बिट्टू। अगला क्वेश्चन है, किसे चुनाव आयुक्त बनाया गया? अनूप चंद पांडे। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त है सुशील चंद्रा। और दोस्तों अनूप चंद पांडे और राजीव पांडे ये अन्य चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। अगर आपसे पूछे राजस्थान में कौन है? प्रेम सिंह मेहरा। कौन है? प्रेम सिंह मेहरा राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगर पूछे एक कब स्थापना होती है? 25 जनवरी 1950 को। और अगर आपसे पूछ ले दोस्तों अनुच्छेद कौन सा है? 324 से 329 है। और एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम है दोस्तों स्वीप कार्यक्रम। कौन सा? स्वीप। अगला क्वेश्चन देखिए, राजोड़ी एसी चला दे यार। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ध्यान रखिएगा एनीमिया दोस्तों इसमें मध्य प्रदेश जो है वो शीर्ष पर है। और अगर पूछे बुजुर्गों की दोस्तों, बुजुर्गों का जीवन गुणवत्ता जो सूचकांक है इसमें शीर्ष पर कौन है? इसमें राजस्थान दोस्तों शीर्ष पर है। और अगर पूछे एनीमिया मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना का प्रारूप को मंजूरी दी है? राजस्थान। याद करो दोस्तों, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी का यूज करने वाले किसान हैं उन्हें इस योजना के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। क्या? उन्हें सब्सिडी मिलने वाली है। आंसर सी दोस्तों राजस्थान सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों नोट करना, असम के अंदर स्थित है। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर आपसे पूछे असम में कौन कौन से हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना नामेरी, काजीरंगा, ओरांग, डिब्रू साइखोवा और दोस्तों आपके ध्यान रखिएगा मानस, रायमोना और देहिंग पटकई। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 11 जून 2021 को जानी मानी शख्सियत अशोक पनगढ़िया का निधन हो गया। इनका संबंध न्यूरोलॉजिस्ट, चिकित्सा। कौन है? चिकित्सा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मूल के किस पत्रकार को इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया? मेघा राज गोपालन। अगर पूछे प्रित्जर का दोस्तों संबंध किससे है? वास्तुकला। किससे? वास्तुकला। और अगर पूछे पुलित्जर का संबंध किससे है? पत्रकारिता। किससे? पत्रकारिता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर पूछे आपसे 12 जून 2021 को किसने फ्रेंच ओपन का महिला एकल खिताब जीता है? बारबोरी क्रैसिकोवा। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और दोस्तों अमेरिकन। ऑस्ट्रेलियन में कौन जीता? पुरुष के अंदर दोस्तों नोवाक जोकोविक है, महिला के अंदर नाओमी ओसाका। फ्रेंच में दोस्तों पुरुष में नोवाक जोकोविक, महिला में दोस्तों बारबोरी क्रैसिकोवा। विंबलडन में पुरुष में नोवाक जोकोविक और महिला में दोस्तों एस्ले बार्टी। और अमेरिकन ओपन में पुरुष में दोस्तों डैनियल मेदवेदेव और महिला में कौन है? एम्मा रादू कानू। तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद ने किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम बीनू माकंड कौन से नंबर के हैं? 7वें नंबर के। और इसका मुख्यालय कहां स्थित है? दुबई के अंदर दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ड्रोन के द्वारा मेडिसिन को पहुंचाना? और दोस्तों मेडिसिन फ्रॉम द स्काई ये ध्यान रखिएगा तेलंगाना राज्य के द्वारा
स्टार्ट हुआ? भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है? 2 जून 2014 तेलंगाना दोस्तों नवीनतम राज्य है। और यहां पर 17 गुणा 7 119, 17 लोकसभा, 7 दोस्तों राज्यसभा, 119 ध्यान रखना विधानसभा की सीट है। और अगर आपसे पूछे अमराबाद टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? तेलंगाना में। और अगर आपसे पूछे इसी के साथ में मृगवानी नेशनल पार्क, ये भी दोस्तों कहां है? तेलंगाना के अंदर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड गठन करने का फैसला किया है? राजस्थान ने किया। अगर पूछे आपसे वेद त्रयी के अंदर कौन सा शामिल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा अथर्ववेद जो है ये वेद त्रयी में दोस्तों शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केरल मंत्रिमंडल ने सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी है। यह परियोजना किससे संबंधित है? इसका संबंध है रेलवे कसारगोड से तिरुवनंतपुरम के बीच में सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है केरल के अंदर। कहां? केरल के अंदर। और अगर पूछे केरल का जो तट है उसे क्या कहते हैं? मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार तट। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 18 जून 2021 को मिल्खा सिंह का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित है? एथलीट है। द रेस ऑफ माई लाइफ। क्या? द रेस ऑफ माई लाइफ, ये दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम है। अगर आपसे पूछे इन्हें फ्लाइंग सिख कहते हैं। 1960 का रोम ओलंपिक कौन सी रैंक पर आए थे? चौथी रैंक पर आए थे मिल्खा सिंह। 1958 का दोस्तों एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों में स्वर्ण पदक जीता किसने? मिल्खा सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, 17 जून 2021 को किस अंतरराष्ट्रीय सर टीकाकरण में पहले स्थान पर कौन है? टीकाकरण में पहले स्थान पर चाइना है। कौन है? चाइना पहले स्थान पर है। फिर दोस्तों भारत है ना, भारत फिर दूसरे स्थान पर है। 100 करोड़ जो टीका है ना वो दोस्तों चाइना में पहले हो चुके हैं ना। अगर आप आंकड़ों पे जाओगे 100 करोड़ पहले ही हो चुके हैं चाइना में। हम दोस्तों 100 करोड़ हमारा हुआ है, तो पहले पर चाइना है, दूसरे पर भारत है। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, ये ध्यान रखिएगा, श्याम सुंदर जियानी। ऑप्शन नंबर बी। 17 जून को कौन सा दिवस है? मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। कौन सा है? मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को। अगला क्वेश्चन है, श्याम सुंदर जियानी वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी महिला खिलाड़ी टेस्ट की दोनों पारियों में 50 लगाने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज हैं? वो है दोस्तों शेफाली वर्मा। कौन है? शेफाली वर्मा है। टेस्ट की दोनों पारियों में दोस्तों 50। और सबसे अधिक रन बनाने वाली कौन है? सर्वाधिक रन बनाने वाली मिताली राज। कौन? मिताली राज। 22 जून 2021 को पहली महिला ओलंपिक मेडल विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति अपॉइंट किया। कर्णम मल्लेश्वरी का खेल है वेट लिफ्टिंग। कौन सा दोस्तों ओलंपिक था? 2000 का। कहां पर हुआ था? सिडनी के अंदर। दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी ने कौन सा पदक जीता था? ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा खेल था? वेट लिफ्टिंग। कौन सा? वेट लिफ्टिंग। अगर आपसे पूछे मीराबाई चानू, खेल कौन सा है? वेट लिफ्टिंग। कैटेगरी कौन सी है? 49 किलोग्राम। मेडल कौन सा है? सिल्वर मेडल। कौन सा है? सिल्वर मेडल। कुल कितना वजन उठाया? 202 किलोग्राम। तो आंसर हो गया भारत तोलन। मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 22 जून 2021 को किस राज्य में देश का 52वां टाइगर रिजर्व है? राजस्थान। कहां है? राजस्थान। नाम क्या है इसका? रामगढ़ विषधारी। क्या नाम है? रामगढ़ विषधारी है। अगर आपसे पूछे कहां स्थित है? बूंदी के अंदर स्थित है। राजस्थान टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ? 1973 में भारत में स्टार्ट हुआ।
हुआ? राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व रणथंभौर है। अगर आपसे पूछे इसके बाद में अगला क्वेश्चन दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? कैलाश साखला है। सबसे अधिक टाइगर किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। टाइगर डे कब बनाते हैं? 29 जुलाई को बनाते हैं। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए टाइगर से संबंधित घोषणा कौन सी है? सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के किस हवाई अड्डे को रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान दिया है? कोच्चिन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बना है? वो है दोस्तों राजस्थान। कौन सा वेरिएंट आया है वायरस का? उसकी पूरी दोस्तों कुंडली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है? गोवा। कौन है? गोवा। रेबीज, हाइड्रोफोबिया, रैबिडो वायरस है दोस्तों ध्यान रखना, टीका किसने खोजा है? लुई पास्चर ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने शिक्षा से संबंधित साल्ट कार्यक्रम? तो साल्ट का संबंध शिक्षा से है और राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश दोस्तों राज्य है। हाल ही में चर्चा में रहा इंद्रजाल स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम, DRDO ने इसको बनाया। स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। अगला क्वेश्चन, 11 जुलाई 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष यान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक अंतरिक्ष में ले जाने वाले 6 लोगों में भारतीय मूल की कौन सी है? सिरीसा बांदला। कौन है? सिरीसा बांदला। पहली दोस्तों कल्पना चावला, दूसरी कौन है? सिरीसा बांदला। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन मिताली राज इंडिया के। अगले क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट बोल्ट का संबंध है, इसका संबंध बांस से है। राजस्थान दोस्तों स्टार्ट हुआ, राजस्थान में भी कहां से? उदयपुर से स्टार्ट हुआ। अगला क्वेश्चन है, 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार का नया मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है? अमित भाई साहब मंत्री हैं। इसके ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन है? अभय कुमार सिंह है। इसका दोस्तों उद्देश्य क्या है? सहकार से समृद्धि। क्या? सहकार से समृद्धि इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाते हैं। के अनुसार किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 लाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना के अंदर दोस्तों स्थापित किया गया और डुगोंग वाला कहां किया गया? डुगोंग वाला ध्यान रखना तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन नागपुर के अंदर किया गया। कहां? नागपुर के अंदर किया गया। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट लद्दाख, इसमें दोस्तों कौन सी बस चलेंगी? हाइड्रोजन बस। कौन सी बस है? हाइड्रोजन बस चलेंगी इसके अंदर, ध्यान रखिएगा लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बैड बैंक का पहला प्रबंध निदेशक पद्म कुमार माधवन नायर। और याद करो बैड बैंक का मतलब क्या है? जो पैसा एनपीए हो चुका है उस पैसे को वापस लाने के लिए बैड बैंक की दोस्तों स्थापना की गई। और मैंने आपसे फिर कहा था दोस्तों कि बैड बैंक का मतलब है नीलकंठ। क्या है? नीलकंठ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया? ये हरियाणा के दोस्तों गुरुग्राम। ग्रेन का मतलब है अनाज। क्या? अनाज। 14 जुलाई 2021 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस मिशन के लिए विकास इंजन का तीसरा सफल परीक्षण किया है? गगनयान। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन दोस्तों गगनयान। कौन सा? गगनयान। चंद्रयान 2, इसका लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। और इसका रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
हाल ही में चर्चा में रहा पेगासस क्या है? पेगासस दोस्तों एक मालवेयर है। मालवेयर का मतलब दुर्भावना से तैयार किया गया सॉफ्टवेयर। किसके द्वारा एंट्री करता है? व्हाट्सएप के द्वारा जासूसी करता है। अगला क्वेश्चन है 19 जुलाई 2021 को किस राज्य के कुनरिया गांव में बालिका पंचायत? गुजरात के कुनरिया गांव बालिका पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 जुलाई 2021 को किस राज्य के हाई कोर्ट की सभी कार्यवाही का सीधा प्रसारण देश का पहला हाई कोर्ट है? वो है दोस्तों गुजरात। कौन है? गुजरात है। टोटल हाई कोर्ट कितने हैं? 25। नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है? अमरावती आंध्र प्रदेश। अगर पूछे ई लोक अदालत छत्तीसगढ़। कौन है? छत्तीसगढ़ ई लोक अदालत है। अगर आपसे पूछे दोस्तों जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल। कौन है? पंकज मित्तल। ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछे हाई कोर्ट दोस्तों गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 जुलाई 2021 को काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया। यह मंदिर कहां है? तेलंगाना। इसी का दूसरा नाम क्या है? रामप्पा मंदिर। कौन से नंबर की है? 39। कौन सी है? 39 तेलंगाना के अंदर स्थित है। स्पेस की यात्रा करने वाले भारत का पहला स्पेस टूरिस्ट कौन है? संतोष जॉर्ज है। कहां के रहने वाले दोस्तों? केरल के रहने वाले। अगला क्वेश्चन देखिए धोलावीरा कौन सा स्थान है? 40वां स्थान है यूनेस्को में, गुजरात के अंदर है। इसी का दूसरा नाम कोटड़ा टिब्बा है दोस्तों। ये 3 भागों में विभाजित है। कौन? धोलावीरा। तो ऑप्शन नंबर बी गुजरात सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कौन सा शहर देश में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा प्रदान करने वाला पहला शहर है? पुरी ओडिशा। और अगर आपसे पूछे हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है? वो है दोस्तों गोवा। लक्ष्य कब तक है? 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाल ही में चर्चा में रहा कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह है गुजरात में। प्लेटिनम रैंकिंग पाने वाला, क्या प्लेटिनम रैंकिंग पाने वाला दोस्तों भारत का पहला SEZ, ध्यान रखिएगा गुजरात का कांडला, जिसका नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किसके सहयोग से राजस्थान के जैसलमेर में प्रोजेक्ट बोल्ड लॉन्च किया? जैसलमेर में कौन है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। कौन है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। पंकज सिंह दोस्तों, पंकज कुमार इसके वर्तमान में हेड है। ऑपरेशन सरदवा ये भी दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। बीते दिनों चर्चा में रहे नंदू सबका बंधु बैडमिंटन, क्या बैडमिंटन है? तो ध्यान रखिएगा नंदू नाटेकर बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन देखिए 29 जुलाई 2021 को किस राज्य सरकार ने मिशन निर्यातक बनो स्टार्ट किया? तो ध्यान रखिएगा मिशन निर्यातक बनो राजस्थान, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को अर्थ गोर्जियन श्रेणी में दोस्तों अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला है? सतपुड़ा। सतपुड़ा कहां पर है? मध्य प्रदेश। पीलीभीत को दोस्तों T+2 अवार्ड, और ये कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र देश का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार साइरस पूनावाला कोविशील्ड, क्या कोविशील्ड। अगला क्वेश्चन 1 अगस्त 2021 को किसने CGA के रूप में पदभार ग्रहण किया है? दीपक दास। किसने किया है? दीपक दास। सवाल को आराम से पढ़ना। CAG पूछेगा गिरीश चंद्र मुर्मू है, अगर CGA पूछेगा दीपक दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य और यूटी में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है? लद्दाख। कौन सा है दोस्तों? उमलिंगला दर्रा। कौन सा? उमलिंगला दर्रा। कहां पर है? लद्दाख के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए जानी मानी शख्सियत पद्मा सचदेवा का निधन हो गया। कवियत्री है दोस्तों, किस भाषा की है? डोगरी
भाषा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 जुलाई 2021 को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन है? धृति बनर्जी। इसका मुख्यालय कहां स्थित है? कोलकाता के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा मिला है? 102। 101 में क्या है? जीएसटी। कौन सी तारीख? ध्यान रखना दोस्तों, 1 जुलाई 2017। अगर पूछे 103 में क्या है? ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन। अगर पूछे 104 में क्या है? इसमें दोस्तों एससी एसटी का 10 वर्ष का एक्सटेंशन, एंग्लो इंडियन का समाप्त करना। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 अगस्त 2021 को उज्ज्वला 2 योजना, ये दोस्तों महोबा उत्तर प्रदेश, कहां? महोबा उत्तर प्रदेश, 1 करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन संयंत्र, काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925। अगला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश का पहला जिला धमतरी छत्तीसगढ़। नोट करना, धमतरी छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को वनों पर अधिकार दिया गया। अगला क्वेश्चन, देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत, ये दोस्तों लोथल गुजरात, कहां? लोथल गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर अक्टूबर 2021 में डूरंड कप, डूरंड कप दोस्तों कोलकाता किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है और एफसी गोवा ने इसको जीत लिया। 11 अगस्त 2021 को कौन सा शहर देश का पहला वाटर प्लस सिटी बन गया? ये दोस्तों बन गया इंदौर। कौन बना है? इंदौर वाटर प्लस सिटी बन गया, पहला शहर। अगला क्वेश्चन देखिए, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को बनाते हैं। दोस्तों विभाजन के समय जब दोस्तों हिंसा हुई थी, उस हिंसा में जिनकी डेथ हुई ना, उसके कारण मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, रामसर अभी समय में भारत की टोटल कितनी है? 46 है। दोस्तों थोल, भिंडवा, सुल्तानपुर और चौथा नाम लिखिएगा भदावन। कौन है? भदावन। अगर पूछे भिंडवास और सुल्तानपुर, ये दोनों हरियाणा के अंदर है। थोल और भदावन ये दोनों लिखना दोस्तों गुजरात। कहां है? गुजरात। टोटल कितनी है? 46 है। रामसर कहां स्थित है? ईरान के अंदर। कब की बात है? 2 फरवरी 1971। और राजस्थान में कितनी है? 2, सामर झील और दोस्तों केवला देव। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य पुलिस ने देश का पहला ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्र खोला है? ये दोस्तों केरल। किसने? केरल ने। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के तहत कब से सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण, इसका आयात, इसकी बिक्री और इसका उपयोग पर प्रतिबंध होगा? 1 जुलाई 2022। नोट करके रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला स्मोक टावर, ये दोस्तों नोट करना, दिल्ली के कनॉट प्लेस में देश का पहला स्मोक टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया? उत्तर प्रदेश के दोस्तों मुख्यमंत्री। बाबरी मस्जिद वाला दोस्तों जो घटना हुई थी वो इन्हीं के समय हुई थी। राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में लंबी कूद में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी शैली सिंह। कौन सा पदक है? सिल्वर मेडल। और अगर आपसे पूछे ये प्रतियोगिता कहां पर हुई है? केन्या के अंदर। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष मनसुख मंडाविया भारत के स्वास्थ्य मंत्री। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार में राजस्थान, ध्यान रखना, भंवर सिंह सामोर संस्कृति री सनातन री ढीठ, क्या संस्कृति री सनातन री ढीठ जो है इसके लिए दिया गया। ओडिया में अनामिका नहीं, अनामिका को तो हिंदी में मिला है। किसमें? हिंदी में मिला। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वीप कार्यक्रम, बी का मतलब दोस्तों वोटर्स, ध्यान रखिएगा निर्वाचन आयोग। अगस्त 2021 में बीएसएफ का महानिदेशक दोस्तों पंकज कुमार सिंह को बनाया गया। सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त, नासिर कमल उड्डयन सुरक्षा दोस्तों, प्रदीप चंद्रन नायर ये आपके ध्यान रखना असम राइफल्स। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में
शामिल होने वाले पहले और एकमात्र भारतीय कौन है? दोरजी आंगचुक हैं, लद्दाख के दोस्तों ये रहने वाले। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख का राज्य पशु दोस्तों हिम तेंदुआ, सिनो लियोपर्ड लद्दाख का राजकीय पशु है। संगाई मणिपुर का है, लाल पांडा सिक्किम का है दोस्तों, और लद्दाख का कौन है? हिम तेंदुआ। ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को दिया गया। अगला है, समुद्री गाय डुगोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु स्तनधारी है दोस्तों समुद्री गाय। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज कौन सा है? यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव। कौन सा है? ध्रुव। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, यह दोस्तों नरेंद्र मोदी, भारत ने ध्यान रखना इसकी अध्यक्षता की है ब्रिक्स की 2021 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? यह है दोस्तों मध्य प्रदेश, जबलपुर। एसएससी जीडी वालों, जब ये क्लास समाप्त करूंगा ना आज, आप है ना तालियां बजाओगे मेरे लिए, उत्कर्ष परिवार के लिए, हमारी सोच के लिए। बस थोड़ी देर एसएससी जीडी वालों के लिए धमाका होने वाला है। हाल ही में किस राज्य की हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरे का जीआई टैग मिला है? मणिपुर। किसको मिला है? मणिपुर को दिया गया। काला चावल मणिपुर चकहाओ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किन दो भारतीयों को अर्थशोट पुरस्कार विनीसा और विद्युत मोहन दोनों को मिला है? अगला क्वेश्चन है, केटली दोस्तों सिक्किम की राज्य मछली है, और लिख लेना इसी का दूसरा नाम है कूपर महासिर। क्या नाम है? कूपर महासिर। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे 1380 किलोमीटर दोस्तों कहां से? हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश दोस्तों, गुजरात और महाराष्ट्र। 1380 किलोमीटर। फास्टर सर्वोच्च न्यायालय पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में कौन सा राज्य देश में पहले पायदान पर है? राजस्थान। कौन है? राजस्थान। हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है? राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया। खेल की जो क्लास है मैंने आपके कल और परसों खेल की क्लास ली थी, इन दोनों क्लास को जरूर देखना। अगर नहीं भी देखिए ना तो भी देखना है दोस्तों, खेल की दोनों क्लास। क्या? खेल की दोनों क्लास जो मैंने कल या परसों ली थी, खेला होवे। क्या? खेला होवे जो क्लास है 8 बजे ही ली थी, दोनों क्लास देख लेना। बाकी सबकी सब दोस्तों मैंने आपको समझा दिया। बाकी सब जितना हो पाया ना, 170 जो सवाल है मैंने आपको दोस्तों लगभग 70 या 75 मिनट में मैंने आपको सारे के सारे सवाल करा दिए। अब सुनिएगा एसएससी जीडी वालों के लिए। क्या? एसएससी जीडी वालों के लिए महाभारत। क्या? हाँ भाई साहब, अब होने वाली है आपको महाभारत। क्या? तो एसएससी जीडी वालों तैयार रहना। क्या? तैयार रहना। एसएससी जीडी के लिए महाभारत स्टार्ट हो रही है स्पेशल सीरीज। क्या? स्पेशल सीरीज एसएससी उत्कर्ष चैनल के ऊपर। तो एसएससी जीडी अगला टारगेट लॉक किया जाता है। क्या? लॉक करते हैं दोस्तों एसएससी जीडी का महाभारत का दोस्तों टारगेट। और ये जो टारगेट है ना, ये दोस्तों स्टार्ट होगा 28 तारीख से। कब से? 28 दोस्तों अक्टूबर से इसे स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें दोस्तों शुरुआत मैं ही करूंगा इसकी। क्या? शुरुआत मैं ही करूंगा इसकी। इसके साथ में फिर दोस्तों अक्षय सर, आपके दोस्तों जितने भी सर हैं ना, बाकी सब आपके सामने आएंगे। कुल मिलाकर के महाभारत होगी कब से? यह महाभारत होगी दोस्तों 28 अक्टूबर से। तो एसएससी जीडी के लिए महाभारत सीरीज। भाई साहब अब नाम देख रहे हो सीरीज का, महाभारत सीरीज। तो ध्यान रखना एसएससी जीडी स्पेशल क्लास एसएससी उत्कर्ष के ऊपर महाभारत सीरीज। इसका ट्रेलर भी लॉन्च होगा। क्या? महाभारत का ट्रेलर भी लॉन्च करेंगे, चिंता मत करना। ठीक है? सुबह
कल सुबह 6 बजे आपकी क्लास है। उत्तर प्रदेश का जिनका भी एग्जाम है उनको ये क्लास देखनी है सुबह 6 बजे। अंतरराष्ट्रीय जो करंट है ना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो कल सुबह 6 बजे मैं आपको कराने वाला हूं इस क्लास के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात? उत्तर प्रदेश का जिनका एग्जाम है उन्हें कल सुबह 6 बजे बिना किसी किंतु परंतु के आना है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय जो करंट है वो इसमें मैं आपको करा दूंगा। फिर कुल मिलाकर करंट पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, पेपर में आए ठोक के आना। क्या ठोक के आना? खुश रहना, मस्त रहना, अपनी तैयारी को मजबूत करना। हाय राम रे। अब ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है। और आज पैर दोस्तों गया, क्या पैर आज गया? वो होता है ना दोस्तों, मतलब सीढ़ियां उतरते टाइम क्या होता है, पैर मुड़ गया। तो वो इतना दर्द कर रहा है ना, भयंकर वाला, मतलब रखा नहीं जा रहा उसको जमीन पर, तो बाइंड हो चुका है पैर। अब उसमें इतना दर्द हो रहा है। अब मैं जाकर दोस्तों अपना इसके ऊपर कोई बैंडेज लगाता हूँ जिससे सुबह खड़ा हुआ जा सके, है ना। पर फिर भी दोस्तों मैंने एहसास नहीं होने दिया आपको कि जो पैर है वो इस समय खड़ा नहीं, एक पैर पर ही खड़ा हुआ जा रहा है। तो इसलिए थोड़ा देखना टिल्ट हूं, थोड़ा झुका हुआ हूं इधर की साइड में, क्योंकि इधर वाला पैर जो है ना वो रखा नहीं जा रहा। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहना। ऑल दी बेस्ट आप सभी को। शिद्दत से परीक्षा देना, अंतिम एग्जाम नहीं है पर पूरे तन मन धन से आपको एग्जाम देना ये वाला। और धन से मत देना, तन और मन से देना एग्जाम। माता पिता का आशीर्वाद लेके जाना। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो अब चिंता छोड़ो और जुड़ जाओ उत्कर्ष ऐप के साथ।